हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गया हूँ एक न्यू प्रॉब्लम लेकर जिसमें हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो चैप्टर का नाम है। वहाँ से हमें एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग स्पेयर्स हैं, ठीक है, और जिनको क्या करा जा रहा है, रब किया जा रहा है, ठीक है। रब करने के बाद उनको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। सो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर हमारे पास रबिंग हो रही है, ठीक है। रब किया है इनको, रब करने के बाद इनको 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है स्पेयर्स का, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इनको डिस्प्लेस करके रख दिया गया है, 1 सेंटीमीटर पर प्लेस कर दिया है पार्ट, है ना। और अब क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये 0.1 न्यूटन का लग रहा है, और हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे गए हैं एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले ये है कि चार्जेस ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, है ना। चार्जेस जो है रब करने पर ट्रांसफर करते हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कर रहे हैं तो फिर 1 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस पर रखा जाए और फोर्स अगर 0.1 न्यूटन हमें बोला गया है कि इनके बीच में लग रहा है, और हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे गए। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा समझो कि चार्जेस चार्ज 0.1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो हुआ क्या होगा रबिंग की वजह से, ठीक है। रबिंग की वजह से होता क्या है, और उसके बाद अगर 1 सेंटीमीटर पार्ट रखे गए हैं और 0.1 न्यूटन फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करें, हमें ये निकालना है, ठीक है। सो एक बार सोचो इस क्वेश्चन को, पॉज करो, ठीक है, और फिर वापस से आओ। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन को, बहुत से लोगों ने कर लिया होगा, और बहुत सारे लोग बीच में कहीं अटक गए होंगे या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ठीक है। सो देख सकते हो इस वाली वीडियो को, शायद आपको जिन्होंने सॉल्व भी कर लिया है वो भी देख सकते हो, शायद आपको नया कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि स्पेयर्स है, ठीक है, इनको क्या करा गया है, रब किया गया है। तो रब करने की वजह से होता क्या है, रब करने की वजह से हम जब भी अपने हाथ को रब करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, ठीक है। सिमिलरली स्पेयर्स को रब करोगे तो क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। उसकी अगर वो वाली हीट हमारी जो है, वो वाली जो एनर्जी है, अगर वो वाली एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, तो एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो जाते कैसे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है कि ये स्पेयर है, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जूल है। 2 जूल का मतलब आप अगर इस स्पेयर को 2 जूल एनर्जी दोगे तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जूल, मतलब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा 2 जूल एनर्जी देने के बाद, ठीक है। और है ना, तो जैसे मैंने इन दोनों स्पेयर्स को रब करा, रब करने की वजह से लेट्स से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जूल थी और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 4 जूल थी, ठीक है। रब करा हमने, रब करेंगे तो रब करते हैं, रब करने से हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि इस वाले स्पेयर को एनर्जी मिल जाएगी, है ना। इस वाले स्पेयर को 2 जूल पहले जनरेट होगी एज कंपेयर टू 4 जूल, है ना। तो जैसे ही 2 जूल जनरेट हो जाएगी रब करने की वजह से, यहां के इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे, आयनाइज कर जाएगा ये, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां ट्रांसफर करेगा। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। अभी मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन, लेट्स से कि ये जो है एक एटम से बना हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो अगर आप 2 जूल एनर्जी दोगे तो वहां से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। सेम ऐसा ही कुछ बड़े सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। सो ये है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। बट मैं बता रहा हूं कि आपको समझाने के लिए, हमें क्या है कि अगर हम 2 जूल एनर्जी देते हैं, सॉरी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जूल है और उसकी 4 जूल है,
ठीक है। तो जल्दी क्यों किससे निकलेगा? जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, जिसको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वहां से निकल जाएगा। और ऑब्वियसली वहां अगर इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकला है तो पॉजिटिव चार्ज वहां ज्यादा हो गए उस पर्टिकुलर स्फीयर पे, तो वहां पर वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरा वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यही केस यहां पर हो रहा है। इनमें से क्या होगा कि एक स्पेयर होगा, ठीक है, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरे वाले स्पेयर से कम होगी, ठीक है। जिसकी कम होगी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। लेट्स से कि लेफ्ट वाला जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचे होंगे, है ना। तो दैट्स व्हाई जितना इस पे चार्ज आया होगा उतना ही इस पे चार्ज आया होगा। सो लेट्स से Q प्लस इक्वल टू किसके बराबर है? यानी कि पॉजिटिव जो है वो प्लस Q के बराबर है, और Q माइनस किसके बराबर हो जाएगा? माइनस Q के बराबर हो जाएगा। दिस इज क्लियर, ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यू नो कि अगर E इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे तो सॉरी N इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे तो Q किसके बराबर हो जाएगा? Ne के बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर N इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे तो ये हो जाएगा प्लस Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर करें यहां से यहां पर, और Q माइनस हो जाएगा अपना माइनस Ne, उतना ही चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक स्पेयर है, ये एक स्पेयर है, दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 0.01 हो जाएगा, 0.01 मीटर, ठीक है। हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि जो फाइनल आंसर होगा फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ऐसा यूनिट में लिख सकते हो। सो 0.01 मीटर हो जाएगा ये। एंड इस पे कितना चार्ज है? इस पे चार्ज है प्लस Ne, इस पे कितना चार्ज है? माइनस Ne, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस था ये जो डिस्टेंस था ये कितना था? दिस डिस्टेंस इक्वल टू कितना था? 0.01 मीटर, ठीक है। लेकिन ये जो चार्जेस हैं ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है? अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। हमने पढ़ा हुआ है कि अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां प्लस Ne और यहां पर माइनस Ne, ठीक है। सो ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला यू नो, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है ना, इतना हो जाएगा। सो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 0.1 न्यूटन, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.1, K हमें पता है 9 इंटू 10⁹9 ऐसा यूनिट में, ठीक है। और Q1 हमारे पास आ जाएगा Ne, और दिस विल बी आल्सो इक्वल टू Ne, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड हियर, ठीक है। फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, बट वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज गिवन टू अस विच इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज योर 9 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 9, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी 10⁻13 हो जाएगा। n स्क्वायर हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। n स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू 0.1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 0.1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻13 इक्वल टू e स्क्वायर को भी इधर ले आओ, इक्वल टू n स्क्वायर। यही n निकालना था हमें, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है। एंड यू नो e स्क्वायर की वैल्यू, आपको e की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यहां से हमें n मिल जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻7 और इंटू e हो जाएगा, ठीक है। अब e की वैल्यू जैसे मैंने बताया, e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 ऐसा यूनिट में, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 1.6 विच इज इक्वल टू योर 4.8 और ये 10⁻⁻12 हो जाएगा, 10⁻⁻12, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻12 अपॉन में 4.8, है ना। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10/4.8 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। सो 10/4.8 की वैल्यू निकाल रखिए। 10/4.8 की वैल्यू होती है हमारे पास 2 समथिंग होनी चाहिए, है ना, 2.08 होती है ये। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.08, है ना। ये हमारे पास आएगा 2.08 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे होंगे जब जाकर इतना फोर्स लगा होगा 0.1 न्यूटन। ठीक है, सो दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, और पीछे जो आंसर दे रखा है वो इतना दे रखा है आंसर n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नियरली वही हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्यों चार्ज आ जाता है, मैंने इसलिए इस पर वीडियो बनाई ताकि आपको एक कंसेप्ट पता लगे क्यों चार्ज आ जाता है। ठीक है, चार्ज जो है रबिंग की वजह से आता है, रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट की वजह से आयनाइजेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर स्पेयर में। ठीक है, और दूसरे वाले में दूसरा वाला गेन कर लेता है, जो गेन करता है वहां नेगेटिव चार्ज आता है और जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, जिनको फिजिक्स से डर लगता है उनको शेयर करो, शायद उनको क्लैरिटी मिलेगी, और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।